मारपीट में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत। परिजनों और समाज के लोगों ने संदेही आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर चक्का जाम किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण भारत न्यूज़ 24। मध्य प्रदेश के सागर जिले के सियोरा ग्राम में 15 जुलाई को नरेश ठाकुर के साथ में मारपीट की गई थी, जिसकी रिपोर्ट सियोरा चौकी में दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने धारा 296, 115/2, 252 अंतर्गत मामला पंजीबद्ध कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। इलाज के दौरान नरेश सिंह ठाकुर की मृत्यु हो गई। 19 जुलाई को परिजनों ने भोपाल हिमीरी अस्पताल से शव लाकर पुलिस चौकी के समक्ष भोपाल सागर मार्ग पर मारपीट के संदिग्ध आरोपियों के नाम घटना में जोड़ने की मांग की। पुलिस चौकी प्रभारी राम अवतार धाकर ने आश्वासन दिया कि जांच चल रही है। यदि कोई आरोपी जांच में आता है तो किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि प्रभारी ने बताया घायल युवक की मौत के बाद मामले में धारा 109, 103 और बढ़ाई जाएंगी। पुलिस के आश्वासन के बाद परिजनों ने और उपस्थित सैकड़ों लोगों ने शव ले जाकर अंतिम संस्कार किया। आज जो आप औरों ने ज्ञापन को है प्रदर्शन किया है, किस कारण से किया है? वो हमारे भाई खेत से लौट रहे थे और किसी ने हमला कर दिया है रास्ते में उनके लिए। कब किया था हमला? अभी 14 तारीख को। आपको समय का पता है? 14 तारीख को लगभग 2 बजे 3 बजे के आसपास, मतलब क्लियर समय का पता नहीं, मगर हमें फ़ोन गया था तो हमने घड़ी तो नहीं देखी, मगर उसी टाइम फ़ोन गया था तो हमने घर वालों को फ़ोन लगाया कि आप लोग जाके देखो कहाँ पे ये पड़े हैं और लहूलुहान हालत में से किस व्यक्ति ने इनको मारा है, ये भी हमें क्लियर जानकारी नहीं है। मगर फिर हम ले गए यहाँ से भागोदर हॉस्पिटल में भी, वहाँ पे बहुत चोटें वोटें हैं और किसी को क्या बोलते हैं उसको सिटी स्कैन वगैरह ये पूरी सारी जांचें हुई हैं। दोनों हाथ फ्रैक्चर थे और किसके थे भाई साहब? नरेश ठाकुर जो हमारे भाई हैं। और उसके बाद में फिर उन लोगों ने बोला यहाँ पे कोई हम ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि चोटें ज़्यादा हैं शरीर में, उस वजह से फिर बोले कहीं आप दिखाना चाहें बाहर तो ले जाओ। तो हमने फिर भोपाल का सोचा कि मतलब जो भोपाल ले जा रहा है। भोपाल कब ले गए थे आप? भोपाल हम ले गए थे 14 तारीख की रात में 1 बजे। हालत थी सीरियस, तो अब सीरियस स्थिति में वहाँ ले गए। सुबह 6 बजे पहुँचे, 7 बजे के लगभग उनका वहाँ पे मतलब वो हो गया ट्रीटमेंट चालू। तो तत्काल उन लोगों ने सीरियस पोजीशन में ही ले गए थे यहाँ से हम लोग, और वहाँ फिर ट्रीटमेंट के चलते मतलब उनकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लगी। 1% भी आराम नहीं मिला उनके लिए। डॉक्टरों ने बोला कि ये तो मतलब गंभीर स्थिति में है, देखो अगर आराम हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो हमारी कोई जवाबदारी नहीं। सारे के सारे कागज़ उनके पास भी हैं और FIR यहाँ पे भी की थी, मगर वो क्या है जल्दबाजी में ऐसी ज़्यादा बनी ना किसी का नाम लिखवाया है। वो तो ये एडमिट करने के हिसाब से ही और अर्जेंट में ले गए थे हम कि मतलब अगर ज़रूरत पड़ी तो वहाँ हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएँ। और फिर इलाज के दौरान उनकी कल रात में मतलब मृत्यु भी हो गई। भोपाल में कहाँ पे थे भर्ती? हमिदिया हॉस्पिटल से है, तो एम्स में भी गए तो मगर वहाँ बेड नहीं मिला तो हमिदिया ले गया अर्जेंट में। डॉक्टर ने वहाँ का रेफर लिखा था हमिदिया। डॉक्टर ने क्या बोला आपसे? डॉक्टर ने हमसे ये बोला कि कितने लोग सम्मिलित थे इसमें? एक लोग का हाथ नहीं है, कम से कम। ये किसने बोला आपसे? डॉक्टर साहब जो हमिदिया के हैं, तो 3 लोग 4 लोग के आसपास होंगे, क्योंकि चोटें एक आदमी इतनी नहीं दे सकता है। तो इसी स्थिति में उनकी फिर मृत्यु हो गई। और अब इसके लिए हमारा आज जो सिहोरा में धरना प्रदर्शन था और सभी हमारे परिवार के सदस्य दुखी थे और हमारे परिवार के हम सब दुखी थे। बस्ती के लोग भी कि ऐसा गलत हो गया है, एक आदमी के द्वारा बताए हुए कुछ बता रहे थे लोग कि एक आदमी ने किया, एक आदमी का नहीं, इसमें और अन्य व्यक्ति भी हैं तो उनके ऊपर भी हमको मतलब प्रशासन या पुलिस विभाग मतलब कार्रवाई करके और करके जैसा भी हो दंड कठोर कार्रवाई करें उनके प्रति और नाम स्पष्ट करें कौन है पता करके। यही हमारा साहब लोगों से निवेदन रहा पुलिस विभाग से। तो इसके बाद हम अपनी उसको लेके आए भाई को, तो दायर सरकार की नहीं बाहर गेट के इन लोगों का हुआ जबकि झगड़ा भीतर, तो हमें ये भी समझ में नहीं आया कि बाहर कैसे आ रहे, किसने बाहर किया, भीतर हुआ झगड़ा तो भीतर
हुआ है, फिर बाहर किसने रखा? वो भी एक समस्या है कि एक आदमी तो रख भी नहीं सकता है, पहली बात 2-3 आदमियों का है उसमें तो फिर और खून में छनी वनी के कपड़े भी मिल गए हैं उनके बाउंड्री के अंदर। एक जूता बाउंड्री के अंदर डला था उनका, एक बाहर डला था और एक डंडा भी था। तो वो डंडे के 2 फाड़ें हो गई थी, मतलब इस कलर की जो पिटाई वगैरह करी है उन लोगों ने। तो अब नाम आप पुलिस विभाग अधिकारी वगैरह में इसका करेंगे, जैसा भी मतलब करके वो इंक्वायरी और अपने स्पष्ट नाम आ जाएंगे अगर वो पुलिस विभाग चाहे तो। और उचित से उचित कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ तो गलत बहुत ज़्यादा हो गया। और हमारा निवेदन, आपका नाम क्या भाई? मनोहर सिंह ठाकुर, फिर सबके भाई। जी।